हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो थंबनेल पे आपने देख ही लिया। मैंने सब कुछ उस पे लिख दिया था क्योंकि देखिए, ये चीज़ पे बात करनी ज़रूरी अब इसलिए हो गई थी कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सारी बात एंड में सितारा पर ही आनी है। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अदरवाइज़ मैंने सोच लिया था कि इस शादी पर और शादी की जो फैमिली मेम्बर्स के जो भी इनके हैं चैनल, उनको ना वॉच करना है। मैंने काफ़ी दिन से इनके चैनल वॉच नहीं किए थे, तो मैंने रिएक्शन ही देखा था और उस पे मुझे जो चीज़ें समझ आई, फिर मैंने थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ तो मैंने इनके थोड़े थोड़े स्किप करके इनके वीडियोस वॉच किए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक हो रही थी, वो वक़ार देख रहे था, उसको समझ आ रही थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा। ये चीज़ें हमने उनको जब उनकी रिश्ते की बात चल रही थी तब हमने समझाया था कि आपका और उनकी फैमिली का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो लैक ऑफ एजुकेशन है और जिसकी वजह से ये तालमेल नहीं बैठेगा। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है। बट वो क्योंकि वो सितारा का के रिश्ते, सितारा की मदर के वजह से ये रिश्ता इन्होंने कबूल कर लिया। इनकी मदर की एडवाइस थी कि चलो सितारा की अम्मी है, सितारा है। पर क्योंकि सितारा की अम्मी और सितारा की नहीं कोई भी सुन रहा, तो जो इनके वक़ार हैं, इनको समझ आ गया कि अगर इनकी यह धुलाई हर रोज़ हो रही है, सितारा और सितारा की मदर की, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मुझे तो रोज़ पूरी ज़िंदगी इनकी बेटी के साथ रहना है। तो जो ये अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ रहे, इन फारूक भाई, और अपनी माँ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और ये अपनी सौतेली जो माँ है, सास भी है नजमा, उनके साथ इस तरीके का इनका बिहेवियर है, थंबनेल्स हैं। तो वो पढ़ा लिखा लड़का, उसको समझ आ रहा था। वो मुझे लगता है कि सितारा और सितारा की अम्मी से रिगार्डिंग दिस बात कर भी रहा होगा और वो उसको कन्विंस करती रही होंगी। लेकिन अब जो बात है, पानी जो सर से लेवल ऊपर चला गया है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उसको भी गाइड किया जा रहा है वक़ार को। उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी देर से मैं नोट कर रही थी बट मैं क्वाइट थी, मैं चाहती नहीं थी कि इसके रिगार्ड बात करूं। लेकिन अब वक़ार मलिक को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि मैं दलदल में धंसने की तैयारी कर रहा हूँ। शादी की तैयारी नहीं है, ये दलदल में धंसने की तैयारी है। तो वो बहुत बुरी तरीके से डर गया है। तो उसने बेटर डिसीज़न ये सोचा है कि अभी मैं शादी को डिले कर देता हूँ। और क्योंकि वो है ना, कुत्ते की दुम को आप 14 साल दबा लो, या आप जिसकी आदत है वो वैसी रहती है। वारिशान आता जांदियाँ ने भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। जो शुरू से जैसे हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वो एक बंदे के लिए खुद को चेंज कर दें, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। और ये नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि ये कंट्रोवर्सी के लिए करते, नहीं, ये इनकी आदत ऐसी है। ये यार, ये सब लोग ना हैबिचुअल हैं, इनका ये नेचर है, बाय नेचर है ये सब कुछ। तो इन सबको अब वक़ार को अच्छे से समझ आ गया है। मुझे लगता है वक़ार को ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए डिवाइन का, कि उनकी आंखें खुली हैं, उनको डिवाइन ने बचा लिया है। अगर इन सब के चैनल ना होते और ये सारी चीज़ें, ये रिएक्शन में अपने जो इनकी असलियत है वो बाहर ना निकालते, तो वक़ार को कोई नहीं बचा सकता था। अब वक़ार खुद समझदार है, उनको समझ आ गया कि ये पूरी ज़िंदगी इस तरीके से उनको कई चीज़ों से दो चार हमेशा होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था कि वो खुद अपनी जान लेने की, जैसे इंसान कोई कोशिश करता है, खुदकुशी की कोशिश करता है, ये वैसा ही है।
मैं किसी की बेटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि फ़ातिमा की इसमें कोई गलती है। फ़ातिमा की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है वक़ार की, जिसने पहले ये डिसीज़न लेने की अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की उसने ये फ़ैसला किया था। अगर शादी सिर्फ़ एक इंसान से करनी होती तो जो लव मैरिजेज़ हैं वो सक्सेसफुल हो जाती, क्योंकि उनमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही वो कई लोग आपस में सारी उम्र ज़िंदगी भर वो आपस में रखते हैं रिश्ता या निभाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब पेरेंट्स शादी करते हैं वो सब कुछ देखते हैं कि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी इनके साथ रिश्ता निभाना है। तो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि फ़ातिमा आ जाएगी या फ़ातिमा इनके साथ रह लेगी, वो अपने पीछे फैमिली को छोड़ आएगी या अपनी मदर की नहीं सुनेगी या अपने फादर की नहीं सुनेगी, या नजमा जी का इनकी फैमिली के ऊपर कोई ध्यान नहीं होगा, या फिर वो कंट्रोलिंग जिस तरह उनकी नेचर है, जैसे वो बोलती हैं कि मैं शेरनी हूँ, वो ऐसा नहीं रहेगा। तो ह्यूज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो इनको फेस करनी पड़ी थी, और दोनों बच्चों की लाइफ का सवाल था। मैं फ़ातिमा को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगी कि फ़ातिमा भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा एक अलग सोच का लड़का, एक गांव की लड़की, एडजस्टमेंट में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जो सपोर्ट करने वाले उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, वो तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशंस को, और ये वर्स्ट ही होनी थी, दोनों बच्चों की लाइफ ही स्पॉइल होनी थी, जो पहले मैं नहीं बोलना चाहती थी। बड़ी देर से अपने आप को रोक के रखा कि इनको अपने आप ही कुछ समझ आ जाए। तो सितारा को भी ये सोचना चाहिए था कि सिर्फ अपने भाई के प्यार में ये चीज़ों को वो समझती हैं, खूब समझती हैं कि इस तरीके से वो ना करते। लेकिन चलो सितारा ने तो इन लोगों को सिर्फ अपने घर में फंक्शन के लिए जगह दी थी। मर्ज़ी तो वक़ार की थी, शादी तो फ़ातिमा की होनी थी। फ़ातिमा की मर्ज़ी थी या जिनकी बेटी थी उनकी मर्ज़ी थी, या जिनका बेटा था उनकी मर्ज़ी थी, क्योंकि सितारा की ये कोई मर्ज़ी नहीं थी अपनी। और क्योंकि सितारा की अम्मी थी जो इंटरेस्टेड थी, या वक़ार की अम्मी थी जो इंटरेस्टेड थी, और इस वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। चलो, कोई चीज़ अगर टाइमली पता चल जाती हैं और उसका कोई वे आउट निकालने की कोशिश कर ली जाती है तो मुझे लगता है वो बेटर है। आज इन सारे सिनेरियो को अगर मैं देखती हूँ तो ये सारा ठीकरा जो है वो व्यूअर्स के ऊपर फेंकने की कोशिश करी जा रही है नजमा जी के द्वारा। नजमा जी, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को पहले अच्छे से पहचानें, आप समझें कि आपने क्या क्या गलतियां कर रही हैं। आपके बारे में हर एक बंदे को बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि आपका नेचर क्या है, ठीक है। तो इस वजह से देखिए आपकी बेटी की लाइफ भी अब खटाई में आ गई है। जो चीज़ें आप कर चुके हैं सोशल मीडिया पर, और इतने लाखों लोगों ने वकार को समझाया उनके चैनल पे जाकर, उनके आप कमेंट्स बॉक्स बकार के देखिए कि लोग उनको क्या क्या बोलते हैं। तो वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको भी समझ आए। कोई जानबूझकर अपनी खुदकुशी करने के लिए रेडी नहीं होता। तो जिस तरीके से आपने सितारा के ख़िलाफ़ और साजिद भाई के ख़िलाफ़ अपने हस्बैंड को यूज़ करके उनका तमाशा बनाया है, सबसे बुरी बात वकार को ये चीज़ लगी है। ये जो आप गेम प्लान करती हैं, आपको लगता है कि दुनिया को समझ नहीं है, दुनिया बहुत समझदार है। और आपका जो होने वाला दामाद था वो तो पढ़ा लिखा भी है, उसका माइंड भी चलता है। तो कब तक वो अपनी मदर और सितारा की अम्मी के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल करने का फ़ैसला करके बैठ जाता। तो मुझे लगता है कि वो इसका कोई ना कोई ही विल टेक एक्शन, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ का सवाल है ना, किसी दूसरे की लाइफ का सवाल नहीं है। तो अपने लिए तो इंसान को सोचना ही पड़ेगा बाद में रोने से पहले, कि वो पहले से ही एक अच्छी तरीके से माइंड मेकअप कर ले, क्योंकि सारा कुछ तो पैसा नहीं है ना, लाइफ बहुत कुछ होती है। तो ये गलत डिसीज़न था, इसको मैं ब्लंडर ही समझूंगी।
पर अगर अभी इसके बारे में कोई भी डिसीज़न कोई लेता है तो वो सोच समझ के ही ले, मैं तो यही चाहूँगी। क्योंकि देखिए ना, आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी व्यूअर्स ने ऐसे कर दिया। कांड तो आप कर रहे हैं, आप सारे गलत काम कर रहे हैं, आप रिएक्शन दे रहे हैं, आप अपने चैनल पे अनशन कर रहे हैं, फिर आपकी पूरी की पूरी फैमिली। फिर आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं अज़हर भाई को बुला रही हूँ यहाँ पे, और उनको बुला रही हूँ अपने सलमान भाई को कि वो अपने अब्बू को देखें, उनका हालचाल पूछें। उनको उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये शुरली जो आपने छोड़ी है ना, ये सिर्फ़ आपने अब्बू के लिए नहीं छोड़ी, क्योंकि अब्बू तो आपके उतने बीमार भी नहीं थे, खांसी की उनको प्रॉब्लम है। बार बार उनको चालिस्तान लेके जाती हैं, जो उनको डस्ट से अपना जो उनका तबीयत ख़राब होती है उनसे ही होती है। उनको सूट नहीं करता चालिस्तान का डस्ट, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम है, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो हेल्दी हैं, क्योंकि वो जिम में जाते रहे हैं। उनको देख के पता चलता है कि वो वॉक भी बहुत अच्छे से कर लेते थे। सिर्फ़ ये सितारा की अम्मी और सितारा पे प्रेशर बनाने के लिए आपने पहले ये बीमारी का ढोंग रचा, फिर आपने उनका ख्याल नहीं रखा। जब इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तब पता चलता है कि देखिए, जब एक बार वो पहले वाले व्लॉग में आपकी आयशा गई तो वहाँ पे कितना गंद मचा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कंटेंट बना के लगाया कि अब्बू क्यों रोए। अब्बू इसलिए रोए, मैं उसका भी बताती हूँ कि अब्बू जो आपके इसलिए रोए कि घर में इतना गंद मचा हुआ है, और नजमा जी घर का कोई भी केयर करने में हेल्प नहीं कर रही हैं। जो काम करने वाले वो तो काम करके चले गए। अब मे बी वो सितारा की अम्मी पंजाब आ रही हैं, वो घर पे आएंगी, तो वो चाहते थे घर नीट एंड क्लीन हो, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो रो रो कर उन्होंने आयशा को फ़ोन किया कि आप घर की क्लीनिंग करवा दें मेरे साथ आकर। तो वो उन्होंने कहा कि मैं दिन भर आके क्लीन करवा दूँगी। फिर उन्होंने नजमा जी को बोला कि कोई हेल्पर ला के दें। तो वो एक लड़का सा लेके आई, तो उसके साथ मिलकर आयशा जी ने खुद सफाई करवाई, क्लीन करा। जो मट्टी वहाँ जमी थी, उससे पता चल रहा था कि कितने दिनों से घर में सफाई नहीं हुई है। तो अब्बू क्यों रोए ये तो आपने लिख दिया, घर की सफाई भी दिखा दी। आपने अपने मुंह से नहीं बोला कि अब्बू इसलिए रोए कि घर में इतनी गंदगी जमा हो गई है, उनके घर की कोई सफाई नहीं कर रहा, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। नजमा जी रोज़ बाइक पे फारूक भाई के साथ रिश्तेदारों के घर में जा रही, किसी के घर में चाय पीने, किसी के घर में बच्चा हो मिठाई खाने। वो चीज़ें वो मैं देख रही थी। आज के जो उनके व्लॉग थे, मैंने काफ़ी दिन से उनके व्लॉग्स देखे नहीं थे, ना मेरा बात करने का मन था। लेकिन अब ये सारी जो आप छींटे हैं ना, वो सितारा पे मत डालें। इस वजह से एक एक चीज़ को देख के समझ के मुझे एनालाइज करके क्लियर करना पड़ा कि आपके अब्बू आपसे परेशान है, अब्बू आपसे दुखी हैं। आप उनका ना ख्याल रखती हैं, ना उनके घर का ख्याल रखती हैं, ना उनकी कोई बात सुनता है, जिसकी वजह से उन्होंने आयशा को बोल के घर की सफाई करवाई। नजमा जी बिल्कुल साथ बैठी थी, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। घर में गंदगी देख के पता चल रहा था कि अब्बू उस घर में, इतने गंदे घर में वो रह रहे थे, जबकि नजमा जी की इतनी सारी बेटियां हैं, अब तो बड़ी छोटी सारी आई हुई हैं। अगर वो चाहती तो वो मिलके अब्बू के घर की सेटिंग कर देती, सफाई कर देती। रोज़ एक बंदा छोटा मोटा जाके वहाँ पे झाड़ू लगा भी देता, तब इतना सारा गंद नहीं इकट्ठा होना था। मट्टी देख के पता चल रहा था कि वहाँ पे नौशीन जी ने अपने एक व्लॉग में भी बोला था कि घर में इतनी गंदगी थी। जब आयशा जी का कैमरा नीचे आया, उनके व्लॉग से पता चला कि जिस घर में बैठे थे वहाँ गंदगी इतनी थी। फिर जहाँ ब्रेकफास्ट इन्होंने करके उसी गंदे घर में बैठ के ब्रेकफास्ट किया, फिर अब्बू को घर से बाहर भेजा और फिर सफाई करी। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि नजमा जी कितनी सिंसियर हैं अपने फादर के लिए, उनके घर। क्योंकि वो अंदर से सितारा और अम्मी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है नजमा जी। सितारा, मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके अंदर इतना ज़्यादा बिटरनेस है आपके और आपकी अम्मी के लिए कि ये अम्मी ने वहाँ से आना है
और आपके अब्बू चाह रहे थे, जो चाचू चाह रहे थे कि घर साफ़ सुथरा हो जाए। चलो मैंने पेंट रंग करवा दिया। इनको ये भी नहीं कि हमारी बेटी के लिए अब्बू ने खर्चा किया या हमारी बेटी के लिए घर इतना वो करा तो मेरी बेटी की शादी है मैं क्लीन करवा दूँ। इनको इन चीज़ों से कोई, क्योंकि शादी में अभी टाइम था तो इन्होंने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इन्होंने कहा कि गंदा घर है तो वो अपने आप ही आके क्लीन करवाएंगे। लेकिन आपके चाचू ने ये पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने आयशा जी को वहाँ से फ़ोन करके उनके घर से बुलाया और रात को रो रो के बताया कि मेरे घर की क्लीनिंग करवा दें। तो उन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया कि अब्बू क्यों रोए, लेकिन अब्बू रोए का थंबनेल उनको कंटेंट के लिए यूज़ कर लिया। फिर वो सारा घर उन्होंने एक लड़के को बुला के और खुद साथ में आयशा ने भी साफ़ किया, ओनली फॉर अपने अब्बू के लिए। आयशा ने फिर भी कर दिया, लेकिन नजमा जी काफ़ी बिटर हैं तो उन्होंने अब्बू की कोई बात नहीं सुनी। और वो जो काम करके जाते हैं जमा हुआ होता है कलर वगैरह, वो पत्ती से भी उन्होंने साफ़ नहीं किया। इससे पता चलता है कि नजमा जी किसी की सगी नहीं है। तो यही चीज़ें वकार मलिक नोट करें। आपको लग रहा है ना हम कंटेंट के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपकी अपनी बेटी, सगी बेटी की शादी थी, अच्छा रिश्ता मिल गया था, तो आपको अपने आप को खोल खोल के दिखाने की सोशल मीडिया पे क्या ज़रूरत थी। अब ऐसी फैमिली के साथ वकार अगर शादी करता भी है तो उसकी कितनी इंसल्ट है कि उसने सब कुछ देख बूझ के, जानबूझ के आग में उसने छलांग लगा दी। तो वो तो कोई भी इंसान नहीं करेगा ना। तो वकार को यहाँ पे कोई गलत नहीं बोल सकता अगर वो कोई डिसीज़न लेते भी हैं, क्योंकि अब तो ये सब कुछ अपने जग जाहिर कर दिया। आप व्यूअर्स की बात कर रहे हो, व्यूअर्स क्या करें, आप ना खुद ऐसी चीज़ें लेके आएंगे तो व्यूअर्स को कौन सा मौका मिलता। हर बार आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी शादी मत ख़राब करो, हमारी शादी मत कर। आपकी शादी ख़राब कोई नहीं करना चाहता, कोई किसी की बेटी को नहीं दुखी करना चाहता, किसी को नहीं कोई बददुआ देना। आप तो अपनी बच्ची की खुद दुश्मन है नजमा जी और फ़ारूक भाई, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी समझदार नहीं समझती। हमारे यहाँ तो जिस फैमिली में रिश्ता हो जाए वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करते कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उनको हर्ट हो जाए या कोई उनको कोई चीज़ हमारी पसंद ना आए। आप तो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, अपना करैक्टर खोल के दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम किस तरीके से हम अगले के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो डर गया बच्चा, कि वो लड़का डर गया। वो सोच रहा है कि अब मैं अगर शादी कर दूं तो ये अगर सितारा का ये हाल करें तो मेरा क्या हाल करेंगे, आप ये सोचिए। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, तो उसने आपको मैसेज उस पर भी देने की कोशिश करी कि सोशल मीडिया पे कि आप कुछ थम जाए। अब आप कह रही हैं कि जी हमारे दामाद, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका दामाद है तो आपकी उम्र से कुछ तो छोटा होगा, फ़ारूक भाई बड़े हैं, उसको समझाने के लिए सामने आना पड़ गया। क्योंकि ना आपने, आपकी अम्मी ने ज़रूर आपको समझाया होगा, सितारा ने भी कोशिश की होगी, सब ने आपको समझाने की कोशिश करी। साजिद भाई ने अपने स्टाइल से बोला कि आप अपने अपने कंटेंट पे अपने अपने घर के काम दिखाकर उस पर फोकस करें, आप इन कंट्रोवर्सी में ना आए, कंट्रोवर्शियल ना हो। लेकिन आप किसी की बात नहीं सुन रहे थे। वो डर रहे थे कि ये रिश्ता है, अभी नाजुक होते हैं रिश्ते जब शादी नहीं होती। अगर वो बच गया तो वो उसकी किस्मत है, अगर ना बचता तो आप तो सारी उम्र उनके साथ क्या है। क्योंकि जब रिश्ता हुआ था तब भी लोगों को आपका नेचर पता था और आपने आगाह किया था। लेकिन जो वकार मलिक हैं वो आपकी अम्मी की बातों में, उनकी अम्मी आ गई तो उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। क्योंकि आप में और काशिफ भाई में बहुत फ़र्क है। काशिफ भाई और उनकी वाइफ जो है, देखिए उन्होंने अभी तक कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और उन्होंने शुरू से ही अपना जो है दिखाया वो अच्छा दिखाया। तो उनका कोई भी ऐसा आप वीडियो उठा के देख ले, किसी को धमकियाँ नहीं देनी, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना, कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं लगाने। और आप अपना शुरू से देखें तो आप किसी को ब्लेम गेम मत करें। तो इसमें सितारा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उसने अपना घर यूज़ करने के लिए दिया। उसने अपनी अम्मी की बात को समझा और जो उनकी अम्मी हैं उन्होंने तो अपने बेटे की बेटी का भलाई समझी। और वकार मलिक की जो मदर है उनकी भी कोई गलती नहीं, वो उन्होंने भी सोचा कि चलो मेरी सहेली है तो, मेरी फ्रेंड है तो, मेरी अगर
बेटे की बेटी जाएगी तो वो वहाँ पे अच्छी रहेगी। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैच सूटेबल नहीं था। बहुत बड़ा डिफरेंस था, ह्यूज डिफरेंस था, जिसके लिए सब लोग पहले से बात कर रहे थे। इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये चीज़ें अब जो हो रही हैं वो डिफरेंट होंगी। जो करेंगे डिवाइन वो बहुत अच्छा ही करेंगे, उनके अपने तरीके होते हैं। और अगर वकार मलिक संभल जाते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, तो ये उनकी लाइफ है, उनका हक बनता है। उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले समझाया, अगर वो व्यूअर्स की बात में आते तो वो पहले ही इस तरीके का गलत डिसीज़न नहीं लेते। अब उनकी अपनी आंखें खुली हैं, तब उन्होंने जाके ये डिसीज़न लिया है। तो अपने मुंह से नजमा जी ने बोला कि अब ये शादी डिले हुई है। तो आगे आगे देखना होगा कि क्या होता है। इसमें सितारा को ब्लेम ना करें और इन चीज़ों को इस तरीके से ही समझें। ये वीडियो बनानी मुझे बहुत अर्जेंट लगी और मुझे 2-4 लोगों की वीडियो देखनी पड़ी, तब जाके मैंने ये फ़ैसला किया कि अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। तो आज एक वीडियो और बनेगी थोड़ी देर में, वो डिफरेंट टॉपिक पे बनेगी, वो इसके साथ बात नहीं कर सकते उसके लिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे अभी ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो प्लीज़ इसको पॉजिटिव तरीके से ही लें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके पीछे कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।